हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक आदर्श कक्षा में 40 मिनट के वादन में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए जो कि बहुत ही आवश्यक हैं। यदि आपने इन बिंदुओं पर ध्यान दिया तो आप की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे आपके शिक्षण के दौरान शिक्षण प्रक्रिया में रुचि भी लेंगे और आपको पढ़ाने में भी रुचि होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। प्राय कक्षा में शिक्षक की केंद्रीय भूमिका में देखे जाते हैं, अर्थात वही निर्देश देते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा अनुशासन के नाम पर बच्चे शांत रहते हुए उनके निर्देशों का पालन करते हैं, जबकि अधिकांश समय बच्चे केंद्रीय भूमिका में होने चाहिए। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में निम्नांकित प्रकार की होनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% होनी चाहिए, अर्थात लगभग 5 मिनट। कक्षा में बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% होनी चाहिए, अर्थात 30 मिनट। और कक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% होनी चाहिए, अर्थात लगभग 5 मिनट की होनी चाहिए। शिक्षक स्वयं समय पर आएं और समय सारणी का ध्यान रखें तथा समय सारणी के अनुरूप शिक्षण कार्य करें। इससे बच्चों को समय की महत्ता समझ में आती है। कक्षा में बच्चों को इस तरह बैठाएं कि आपकी नज़र सभी बच्चों पर रहे। इसके लिए बच्चों को गोले, अर्धचंद्राकार तथा छोटे समूह में आवश्यकता अनुसार बैठाएं। कक्षा शिक्षण की पूरी तैयारी करके आएं। कक्षा में आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री व अन्य संसाधनों की व्यवस्था पूर्व में ही कर लें। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए किसी रोचक दृष्टांत, कहानी, खेल का प्रयोग करते हुए पाठ की शुरुआत करें। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग अवश्य करें। उन्हें मात्र प्रदर्शन की वस्तु बनाकर न रखें। आवश्यकतानुसार बच्चों को उनके साथ कार्य करने का अवसर दें। विषय व प्रकरण के आधार पर ही तकनीक या शिक्षण के तरीकों का चुनाव व प्रयोग करें। यथासंभव कहानी, कविता, खेल, गतिविधि आदि का प्रयोग करें। कक्ष का माहौल सहज व सरल बनाएं। इससे बच्चे तनाव रहित होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेंगे। सभी बच्चों को प्रोत्साहन दें। पूरी कक्षा के समक्ष बच्चों के कार्यों की प्रशंसा करें। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चों को अवश्य सुनें। बच्चों को लगना चाहिए कि आप उनकी बात सुन रहे हैं तथा उसको महत्व दे रहे हैं। इससे उनकी भी ध्यान से सुनने की आदत विकसित होगी। सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में प्रतिभाग करने का अवसर दें। इसमें आप बालिकाओं तथा दिव्यांग बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे। इस प्रकार समता व समानता की स्थिति को प्रोत्साहित करें। आपकी भाषा ऐसी हो जिसे हर बच्चा समझ सके। इसके लिए आप यथासंभव बच्चों की अपनी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करें, अर्थात उनकी क्षेत्रीय भाषा में
बच्चों को समझाने की कोशिश करें। यदि किसी बच्चे ने गलती की है तो उसकी गलती इस प्रकार से बताएं कि उसे हताशा न हो, बल्कि वह गलती के कारण को समझ सके। आपकी आवाज़ कोमल व भाषा स्नेहपूर्ण हो। समूह में कार्य करते समय बच्चों के बीच अवश्य जाएं तथा उन्हें प्रोत्साहित करें। बच्चों को यह महसूस हो कि उनके कार्यों पर आपकी दृष्टि है तथा आप उनका सहयोग करना चाह रहे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन अवश्य करें ताकि आपको यह ज्ञात रहे कि पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं। कक्षा शिक्षण पूर्ण कर लेने पर प्रमुख बिंदुओं पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कक्षा शिक्षण पूर्ण कर लेने पर प्रमुख बिंदुओं पर आधारित सारांश द्वारा पुनरावृत्ति अवश्य करें। बच्चों के कार्यों को अवश्य जांचें तथा आवश्यकता अनुसार सुधार भी करें। गलतियों पर बच्चों से चर्चा करें। सकारात्मक फीडबैक दें ताकि उन्हें सही उत्तर या तरीकों के बारे में पता चल पाए। पुनरावृत्ति की दृष्टि से अभ्यास हेतु प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रोजेक्ट कार्य आवश्यक दें। अब क्या नहीं करना चाहिए अध्यापक को? बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने पर उन्हें हतोत्साहित न करें। इसके विपरीत प्रसन्नतापूर्वक प्रश्नों के उत्तर देकर विषय वस्तु की व्याख्या करें। किसी भी दशा में बच्चों में भय न पैदा करें। आपका प्रत्येक कार्य वे व्यवहार बच्चों को विद्यालय व कक्ष प्रक्रिया से जोड़ने वाला हो। बच्चों के मध्य भेदभाव न करें। उन्हें किसी भी प्रकार से अपमानित न करें। बच्चों के साथ गलत शब्दों का प्रयोग या गलत व्यवहार न करें। आपका कोई भी व्यवहार या कार्य शिक्षक की गरिमा को ठेस न पहुँचाएँ। यदि आपने इन बिंदुओं पर ध्यान दिया तो संभव है कि आपकी आदर्श कक्षा रहेगी। आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी अच्छी रहेगी और रुचिकर रहेगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।